व्हाट्सएप रे नहीं तो मैम नहीं एठी काली राति रे शेयर करथली अरे शेयर करथली रे मैम को ग्रुप रे शेयर करथिले हो तमनकर किसी डाउट अछि कि मैं तले आउट ग्रुप रे कर देछि बोले प्रीवियस क्लास किसी डाउट नहीं स्टार्ट करिए नुवा टॉपिक बढ़िया मोटला बाकी रहितला फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढिथिले यस मैम ये ऊपर डिपेंड करूची सेटा आज पढिबा क्लास रे बाकी जहा अछि सेटा सारिया ठीक ओके मैम अच्छा हो ठीक अछि फिर देखाउची यस मैम तो आज पढ़िबा हमें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करे जनरली factors are categorized into two types गोटे हला physical factor और हला chemical factor ठीक अछि तो हमें माइक्रोबियल ग्रोथ थिले कोन बुझिले हमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना increase in the quantity of all the cellular constituents or population होंगे नहीं cell number रो यदि ग्रोथ होची then that is known as growth of the microbial culture or microorganism. So the growth of microorganism is influenced by various physical and chemical factors of their environment. हैला physical chemical factors जहाँ सब अच्छी सेटा environment रे से जो environment रे microorganism grow करची ता ऊपर डिपेंड करची जे microbial growth टा केमिति हेबो हैला तो तमे एमती भी माने डे टू डे लाइफ रे तमे मार्क करिथिबो जे खरा दिने कोन जल्दी हमरो जहाँ भी सब कुक्ड आइटम थाए जल्दी खराब हो जाए शीत दिने बेसी देरी टिके रुहे खराब हुएनी काहे की बिकॉज से ह्यूमिड टेम्परेचर टा माइक्रोबियल पॉपुलेशन ग्रोथ पई की एप्रोप्रिएट थाए तो सेति पई के सेमानंगर डिवीजन टा बेसी जल्दी हुए से टाइम रे माने सेमाने भलो से ग्रोथ कर परिबे तो सेति पई कि से सेटा को कोन तांकर एंजाइम्स सिक्रेट करिकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिक्रेट करिकी सेटा को से खराब कर देंती फूड आइटम हैला तो फिजिकल फैक्टर्स रे हमर कोन कोन जाउची टेम्परेचर पीएच ऑस्मोटिक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड रेडिएशन केमिकल फैक्टर्स से जाउची ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन से रेशियोटा आउ फास्फोरस आउ सल्फर एक्सेट्रा मोस्ट प्रोबेबली हमें ऑक्सीजन टा ही माने कंसीडर करू केमिकल फैक्टर्स ऑक्सीजन और केमिकल्स हैला तो एथिरे फर्स्ट आसिला फिजिकल फैक्टर्स which influence the growth of microorganism सेथरे कोन कोन हमें देखले प्रीवियस स्लाइड रे टेम्परेचर पीएच ऑस्मोटिक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड रेडिएशन तो फर्स्ट हमें टेम्परेचर को मूव करिया टेम्परेचर कोन दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द रेट ऑफ ग्रोथ हो कि नहीं ग्रोथ रो रेट टा डिटरमाइन करे मल्टीप्लिकेशन सर्वाइवल एंड डेथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर ऊपर ही डिपेंड करूची हैला हाई टेम्परेचर जते बेले थाए सेते बेले डैमेज हुए माइक्रोबियल ग्रोथ टा high temperatures by denaturing enzymes transport carriers and other proteins तांकर जहा प्रोटीन्स थिबो एंजाइम्स थिबो कैरियर प्रोटीन जहा थिबो ट्रांसपोर्टेशन पई जहा थिबो सेटा सब हाई टेम्परेचर रे डीनेचर हो जाए हैला तो माइक्रोबियल मेम्ब्रेन आर डिसरप्टेड बाय टेम्परेचर एक्सट्रीम माने टेम्परेचर जते बेले बहुत अधिका हुए सेते बेले कोन हुए ना माइक्रोबियल मेम्ब्रेन टा डिसरप्ट हो जाए हैला so at very low temperature membranes also solidify and enzymes also do not function properly अधिका टेम्परेचर हेले भी प्रॉब्लम लो टेम्परेचर हेले भी
प्रॉब्लम बहुत लो टेम्परेचर हेले कोन हबो से गुडा किछि काम करिवोनी मेम्ब्रेन सॉलिडिफाई हे जिवो एंजाइम्स गुडा ठीक से काम करिवोनी तो ऑप्टिमम टेम्परेचर दरकार सब बेले सब जिनसर ग्रोथ ପାଇଁ की ठीक अछि तो जहाँ भी टेम्परेचर आमे ना माने डिस्कस कले सेतरे कोन से टेम्परेचर को आमे तीनटा पार्ट को डिवाइड करछु गोटे हैला मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर आउट हैला ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर and the last one is maximum growth temperature ठीक अछि तो minimum growth temperature कोन ना the lowest temperature at which organisms grow is the minimum growth temperature माने ताठू कमिले टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म आ ग्रो करिवेनी सेटा को हमें मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर बोली कहूचे बुझिला तापर आसला कोन ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर माने the temperature at which the most rapid rate of multiplication occur जोटा कि हमरो रूम टेम्परेचर 25 37 जो टेम्परेचर टा सेटा हला ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर कंसीडर करा जे काहे कि ना सेही टेम्परेचर रे ही मैक्सिमम कोन माइक्रोबियल ग्रोथ हमें ऑब्जर्व करू तापर आसिला मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर माने हाईएस्ट टेम्परेचर एट विथ ग्रोथ ऑकर्स माने सबुठारु अधिका टेम्परेचर जोटा सेइथरे जोठी माइक्रोबियल ग्रोथ टा हुए ताठू अधिक हेले आउ हेई परिबनी ए टेम्परेचर ओनली स्लाइट अबव दिस पॉइंट frequently kills the microorganisms by inactivating critical enzymes suppose जो माने थर्मोफिलस अछंती माइक्रोऑर्गेनिज्म माने हाई टेम्परेचर टॉलरेट जो माने करंती ताठू टिके अधिका हेले से ऑर्गेनिज्म भी टॉलरेट कर परिबनी तो मैक्सिमम जो जाए टॉलरेबल अच्छी टेम्परेचर ताकू हमें मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर बोली कहूचे बुझी पारलो तीनटा भितर डिफरेंस कोन मिनिमम टा हला जो टेम्परेचर जाए ग्रो करि परिबे ताठू तळकू हेले आ ग्रो करिवेनी सेटा हला मिनिमम सेमती मैक्सिमम हला लास्ट जो जाए से माने ग्रो करिवे ताठू अधिक हेले मरि जिवे आ ग्रो करिवेनी सेटा हला मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर आ ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर हला जो टेम्परेचर रे सबुठारु अधिक मल्टीप्लिकेशन हबो बुझिला बुझि पारलो कि नहीं यस मैम हां यस मैम तापर देखो एटा हला सेटा क्लासिफाई करा हिची टेम्परेचर को नेकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो क्लासिफिकेशन जो माने 10 रु माने -10 रु 20 जाय जो माने टेम्परेचर जाय ग्रो करंती तांको हम कोन कहिबा साइक्रोफाइल्स हैला जो माने 15 किंबा 20 रु 35 38 40 जाय ग्रो करिवे से माने हेले मेसोफाइल्स माने एटा हला हमरो नॉर्मल कंडीशन जोटा हैला एठी सबठारु अधिक ग्रो करंती ऑर्गेनिज्म एत्ति की टेम्परेचर रेंज रे 15 रु 40 से टेम्परेचर रेंज सबठारु अधिक माइक्रोबियल ग्रोथ ऑब्जर्व करा जाय तापर आसिला 40 रु 80 एटा हला थर्मोफाइल माने हाई टेम्परेचर जो माने टॉलरेट करंती हैला एटा हला जो वेव टा देछि सेटा टेम्परेचर को देखैछि ग्रोथ को न हैला तो टेम्परेचर जत्ते अधिका सेते वेव टा ऊपर को से करछि कर्व टा हैला माइक्रोबियल ग्रोथ को एटा रिलेट करूनी खाली टेम्परेचर को देखैछि तो जे 40 रु 80 जाय टॉलरेट करचोंदी से माने हेले थर्मोफाइल्स तापरे जे 65 रु 100 कि 105 पर्यंत करचोंदी तापरे हेले हाइपर थर्मोफाइल्स माने एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर जो माने टॉलरेट करी कि ग्रोथ ई होउची तांकर से हेले कोन हाइपर थर्मोफाइल्स बुझिला ता परू माने 105 कि 110 परू आउ ऑर्गेनिजम्स सेठी कोन मरि जानती टिके अधिक टेम्परेचर हेले से बंचंती तो तांको हमें कोन कहिबा सेठी सेटा हला कोन हाइपर थर्मोफाइल्स ऊपर को जो माने से माने आउ किछि कैटेगरी रे जिबेनी टोटल लास्ट हला हाइपर थर्मोफाइल्स जे कि मैक्सिमम टेम्परेचर टॉलरेट करि पारुचंती जे मिनिमम टेम्परेचर टॉलरेट करि पारुचंती से हेले साइक्रोफाइल्स बुझियला बुझलो कि नहीं तापर से यस मैम साइक्रोफाइल विषय कोन लेखाला द टर्म साइक्रोफाइल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एस किम नेल्सन ये फर्स्ट यूज करथले साइंटिस्ट extremophilic organisms that are capable of growth and reproduction in cold temperature जो माने cold temperature रे grow करूचंती तांकू हमें extremophilic organism भी कहू साइक्रोफाइल्स कहि परिबा क्रायोफाइल्स कहि परिबा क्रायो प्रिजर्वेशन बोली गोटे वर्ड अछि सुनिचो क्रायो प्रिजर्वेशन यस मैडम
क्रायोप्रिजर्वेशन हैला गोटे मेथड जो थरे कि आमे किछि सेल हो किबा टिश्यू हो लिक्विड नाइट्रोजन रे ताको क्रिस्टल फॉर्म रे करिके ताको आमे स्टोर करिके रखू हैला पूरा -20 -80 रे से रहिबो तेरा हैला क्रायोप्रिजर्वेशन ताको कुआ जाय जेबे भी तमे ताको ये करबो सेबे ताको आमे कोन ये करि परिबा माने पुनी लिविंग कंडीशन को आनी परिबा हैला हेलो बुझि पालो ना क्रायोफाइल्स किबा एक्सट्रीमोफिलिक ऑर्गेनिजम्स को मन को कुहाउची तांकर रेंज हैला कोन टेंपरेचर रेंज हैला -20 डिग्री सेंटीग्रेड टू -20 रु 10 भीतर माने ग्रो करन की जिबे इथरे एग्जांपल क्लामेडोमोनास निवेलिस मिथानोडिनियम ऑसिलाटोरिया ए हेले किछि साइक्रोफाइल्स रो एग्जांपल बुझिला तापरे आसिला मेसोफाइल्स माने मीडियम रेंज रो जोटा 20 रु 45 डिग्री ये कोन मैम कहूची की हां मैम ग्राफ रे तो देखो छी ना -10 रो स्टार्ट हो छ 20 रे शुरू छी बोली -10 हां -10 रो 20 किंतु एठी लिखा है कि -20 रु +10 जे हां एठी 20 रे सरुची एठी -10 नहीं -5 अछि से सेटा हला गोटे अप्रोक्सीमेट रेंज हला माने सेमती एठी देखै छी बोली माने न हो जे एति की रुही एति की तार प्लस और माइनस जो रुहे ने की सेटा तो गोटे रेंज से देखै छी हला बुझि पालो बुझिलो तो यस मैम हाँ तापर आसिला मेसोफाइल्स हैला ग्रोज बेस्ट इन मॉडरेट टेम्परेचर रेंज केते 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड किंतु 20 रे ते ग्रोथ हुए ना एटा हबो 25 हैला 25 रे ग्रोथ स्टार्ट हुए आउ 45 माने मेसोफाइल्स हैला 40 45 रे माने लास्ट करंती हो ग्रो करंती हो हैला एग्जांपल किए इकोलाई स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एवडा सब कोन हमरो मेसोफाइल्स नॉर्मल टेंपरेचर रे ए माने ग्रो करिवे तापर आसला साइक्रोट्रॉप्स कोन कोल्ड टॉलरेंट बैक्टीरिया से जो साइक्रोफाइल्स रो से माने ऑप्टिमल मैक्सिमम टेंपरेचर हैला से एठी देछि 15 रु 20 किंतु सेही रेंज तमे अप्रोक्सीमेट रेंज नै परिबो एटा केते देथिला -20 रु 10 जो लिखाइ छी -20 नुहो एटा 10 करिवो हैला -10 रु एटा से 15 20 जाय करिवो बुझेला मैं ठीक चेंज कर दोची ठीक अछि तापरे एटा हला कोन साइक्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड फंगाई आर द प्रिंसिपल कॉज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ रेफ्रिजरेटेड फूड हमें मार्क करिथिबा जे फूड हमें ताकू स्पॉइल न हो बोली ताकू रेफ्रिजरेट करू किंतु किछि माने किछि किछि फूड आइटम्स प्राय तो हमें देखिबा जे फ्रिज रे रखिला परे भी सेगुडा खराब हो जाय व्हाई जदी आम फ्रिज रे साइक्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया थिबे माने सेही साइक्रोफिलिक हैला एग्जांपल सिडोमोनास एरोमोनास बैसिलस क्लोस्ट्रिडियम ये हेले सब साइक्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म लो टेंपरेचर रे ग्रो करिवे माने जो 15 रु 20 हैला आउ ए माने फ्रिज रे रही कि सेथि पय कि फ्रिज रे ही किछि किछि दिनसो हमर खराब हो जाय जदी ऑर्गेनिज्म सेठी नथिबो ताहले खराब हबो हैला माने न हो जे हमें रेफ्रिजरेट करले भी खराब हो जो ना सेटा खराब होची ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म थिबो ताहले सेटा खराब हबो यदि नथिबो ताहले एमती भी बहुत सारा आइटम अछि ना जोटा कि फ्रिज रे रखिले खराब भी हुएनी बहुत दिन पर्यंत 10-15 दिन पर्यंत काई कि कहना से आइटम रे ऑर्गेनिज्म एक्सपोज हे नहंती बुझी होची बुझी पालो कि नहीं
Yes, तापर ma'am. थर्मोफाइल्स थर्मोफाइल्स कोन ना derived from Greek word thermotita meaning heat and philia meaning love माने बहुत हीट को माने बहुत भल पाती हैला अधिका जेते टेम्परेचर हबो सेते तांको भलो हीट लविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मानको कुहा जाय मोस्टली ग्रो करंती एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड हैला और हायर देयर ग्रोथ मिनिमम इज यूजुअली अराउंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड माने मेसोफाइल्स जोठू सरुचि तेउठू आरंभ होची थर्मोफाइल्स एंड ऑफन ऑप्टिमम बिटवीन 50 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड हैला 50 रु 80 भितर हेले कि थर्मोफाइल्स तांकोड अधिक हेले कि हबो हाइपर थर्मोफाइल्स हो कि नहीं बुझुचे कि नहीं तापर आसिला एग्जांपल कोन थर्मोफाइल्स रो थर्मोस एक्वाटिकस आउ जियोगेमा बारोसी हैला ये हला गोटे दीटा तुमको इजी हबो एटा मन रखे पे केना थर्मोफाइल्स थर्मोस से हिसाब रे तुम मन रख परियो थर्मोस एक्वाटिकस एटा हला गोटे कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थर्मोफाइल्स रो बुझियला तापर आसिला हाइपर थर्मोफाइल्स they thrives in extremely hot environment 80 degree centigrade to 113 degree किंबा 120 degree हमें कहि परिबा approx discover first हेतला थॉमस डी ब्रॉक 1965 रे in hot springs in Yellowstone National Park Wyoming हला 80 first discover हेतला the cell membrane contains high level of saturated fatty acids to retain its shape at high temperature एमानकर कोन थाए ए हाइपर थर्मोफाइल्स कोन आ थर्मोफाइल्स कोन तांकर सेल मेम्ब्रेन रे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रा अमाउंट अधिक थाए इन कंपैरिजन टू थर्मोफाइल्स हाइपरथर्मोफाइल्स रो टिके अधिका थिबो हला तो सिति पई से माने आहुरी अधिका टेंपरेचर टॉलरेट करि परचंती जेहेतु सैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट अछि तांकर सेल मेम्ब्रेन रे सिति पई कि से तांकर शेप को आ तांकर साइज को तांकर सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ठीक रे प्रिजर्व करके रखि परंती सिति पई कि से माने मरंती बुझी हला हला एग्जांपल कोन आसिला हाइपरथर्मोफाइल्स रो सल्फोलोबस मिथानोकोकस जानासी आउट हैला थर्मोटोगा हैला एगुडा सब कोन ना हाइपरथर्मोफाइल्स रो किछिटा एग्जांपल तापर टेंपरेचर सरला एबे हमें पीएच को जिबा पीएच रे कोन पीएच रेफर्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फर्स्ट सेमेस्टर प्रैक्टिकल रे करथिबो तापर माइक्रोबियल ग्रोथ टा कोन इट इज स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय द पीएच ऑफ द मीडियम हमें जानि छे जे सबु माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो सबु लिविंग ऑर्गेनिज्म रो गोटे ऑप्टिमम पीएच थाए कोन ग्रोथ पई की तो जदि सेई पीएच टा टिके भी एपट सेपट होची ताले तांको ग्रोथ रा नियति भाबरे अफेक्ट करिवो हमर जेमति हम स्टमक रे पीएच टिके एपट सेपट हे गेले हमर प्रॉब्लम होची कि नहीं एसिडिटी होची कि नहीं पीएच टिके कमी गेले एसिडिटी होची गैस होची बांती होची मुंड बिंधा होची हो कि नहीं ए पीएच एपट सेपट हे जाउची बोली तो से माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो सी भी जदि सेमति तांकर पीएच टा एपट सेपट हैला तांको भी प्रॉब्लम हबो हैला so drastic variations in cytoplasmic pH disrupt the plasma membrane or inhibit the activity of enzymes and membrane transport proteins ए जो cytoplasmic pH रे जते बेले variations आसे कोन हुए ना से disrupt करबो plasma membrane को हैला किबा inhibit करबो जो enzymes माने किबा membrane transport proteins माने जो एक्टिविटी करूथबे तांकर एक्टिविटी को ये inhibit करबो इनहिबिट माने कोन स्टॉप करिवो कमेई दबो जति कि जहा थिबो ताकू कमेई दबो बुझौची इट इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे जो प्रोटीन्स गुडा थांती ट्रांसपोर्टेशन रे हेल्प करंती तांकू हमें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बोली कहू कि गोटे जॉइन करे पे पठेची बुझी हला ना बुझी पारला तापर आसिला क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू पीएच तो जो माने पीएच पूरा एक्सट्रीम एसिडिक रे ग्रो करंती तांको हमें एक्सट्रीम एसिडोफाइल्स बोली कहिबा बुझी होची देखा होची ना Yes, ma'am. हला तापरे जे कोन हमर 3 रु 5 जाय जो माने पीएच ये करंती माने टॉलरेट करंती तांको हमें खाली एसिडोफाइल्स बोली कहिबा तापरे जे न्यूट्रल रेंज रे रहिला 6 रु 8 8.5 जाय से हेले न्यूट्रोफाइल्स तापरे टिके अल्कलाइन जे हेले से अल्कलोफाइल्स आ जे पूरा अल्कलाइन मीडियम रे ग्रो करचंदी से माने हेले एक्सट्रीम अल्कलोफाइल्स हैला
तो एक्सट्रीम एंड रे खाली एक्सट्रीम लगे दबो एसिडोफाइल्स अल्कालोफाइल्स नॉर्मल रेंज रे जे रहउचंदी से हेले एसिडोफाइल्स और अल्कालोफाइल्स खाली बाकी न्यूट्रल रेंज रे जे हेला न्यूट्रोफाइल्स तो इजी अछि मन रखे पेंगी हेला बुझि पालो तो एथिरे Yes, एसिडोफाइल्स ma'am. कोन हम देखिले इट ग्रो बिटवीन pH 0 एंड 5.5 हैला एग्जांपल कोन सेरोप्लाज्मा थायोबैसिलस थायोक्सिडेंस सल्फोलोगोस एसिडोकैल्डिरियस हैला ये हेले कोन ना किछि एसिडोफाइल्स रो एग्जांपल तापरे कोन आसिला अल्कालोफाइल्स कोन ना इट ग्रो बिटवीन pH रेंज ऑफ 7.5 टू 40 हैला ଆଉ ସେଥିରେ ଥର୍ମୋକୋକସ୍ ଆଲକାଲିଫିଲସ୍ ଆସୁଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫାଇଲ୍ସ ହେଲା ତ ନର୍ମାଲ ଆଉ 5.5 କି 6 ରୁ 8 ଯାଏ କି 7.5 ଯାଏ ଯେ ଗ୍ରୋ କରିବେ ଆଉ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ଏସିଡୋଫିଲସ୍ ଇକୋଲାଇ ସିଡୋମୋନାସ୍ ଏରୋଜିନୋସା these are some examples of neutrophils so bacteria ଆମେ ଜାଣିଛେ prefer media of pH near neutrality and usually cannot tolerate pH values much below 4 to 5 ମାନେ bacteria ପ୍ରାୟତଃ acidic condition ରେ ଏତେ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା ସେମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ कंडीशन रे ही भलो ग्रो करंती बुझिला बुझि पालो कि नहीं तापर आसिला ऑस्मोटिक प्रेशर कोन ऑस्मोटिक प्रेशर कोन ना सॉल्यूट और वाटर एक्टिविटी ता हम जो देखु हो कि नहीं इट इज द मिनिमम प्रेशर which needs to be applied to a solution to prevent the inward flow of water across a कोन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो कि नहीं ऑस्मोटिक प्रेशर ओडे सेल रे ही हमें फील करू ना हो कि नहीं ऑब्जर्व करू तो तार केतरा प्रकार सॉल्यूशन अछि सेही हिसाब रे ऑस्मोटिक प्रेशर कोन कोठी पडिबो हम जानछे जे तीनटा टाइप रो सॉल्यूशन अछि हाइपोटोनिक आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक हो कि नहीं तो वाटर एक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1 to 100 हो कि नहीं द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन इट इज इक्विवेलेंट टू द रेशियो ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू दैट ऑफ प्योर वाटर हमें जो देखिले हाइपोटोनिक आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कोन जो थरे सॉल्यूट रो कोन कंसंट्रेशन अधिका थिबो और सॉल्वेंट रो कंसंट्रेशन कम थिबो सेटा हला हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक कोन जो थरे ठीक तार उल्टा हाइपोटोनिक रो सॉल्वेंट रो कंसंट्रेशन अधिका थिबो सॉल्वेंट माने कोन वाटर किबा पानी किबा किछि भी लिक्विड हैला तार कंसंट्रेशन अधिका थिबो और सॉल्यूट रो कंसंट्रेशन कम थिबो ताको हमें हाइपरटोनिक बोली कहिबा हाइपर एठी से मीन करूची काहाकू सॉल्वेंट को हैला जोठी अधिक अछि हाइपर माने कोन अधिका जोठी वाटर अधिका अछि सेठी हमें सेही सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक बोली कहूचे जोठी कोन वाटर कम अछि सेटा को हमें हाइपोटोनिक बोली कहूचे आ आइसोटोनिक हला इक्विलिब्रियम बाहर और भीतर दीटा को समान कंसंट्रेशन थिबो सेही भलिया सॉल्यूशन को हमें कोन कहिबा आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोली कहिबा बुझु होची कि नहीं तो वाटर एक्टिविटी टा हमें केमती मेजर करिया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर माने केते प्रेशर अछि तमरो सॉल्यूशन रे वाटर रो आउ बाहर तो सेही हिसाब रे जदी भितरे कोन भितर सॉल्यूशन टा जदी हाइपरटोनिक हेथिबो ताले बाहर को वाटर जीवो जदी भितरटा कम थिबो ताले भितर को आसीबो हो कि नहीं देखो एठी वाटर कंसंट्रेशन एठी कोन अछि सेल वाल पूरा फुल हे की अछि हाइपरटोनिक एटा सॉरी आइसोटोनिक रहला कोन समान समान अछि तो सेति पई कि भीतर बाहर इक्विलिब्रियम आसुची जाउची एटा हला कोन हाइपोटोनिक माने वाटर कोन कम अछि तो सेति पई कि कोन वाटर भीतर को आसुची बुझबला कि नहीं एरो मार्क भीतर को अछि कि नहीं वाटर टा भीतर को आसुची एटा हला कोन हाइपरटोनिक अधिका अछि तो सेति पई बाहर को जाउची हैला diffuses out of the cell and shrinks the protoplasm away from the cell wall process is known as plasmolysis एटा को हम कोन कहिबा plasmolysis बोली कहिबा जते बेले प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू रे वाटर टा लॉस होची ताको हमें प्लाज्मोलाइसिस बोली कहिबा बुझिला बुझि परछ ना नै किछि हां ना किछि Yes, ma'am. मु खाली पागल हमरा गपि चलछि मते लागुची बुझि होउची तो Yes, ma'am. खाली जणी बुझुची कोन आज आकांक्षा नाही की No, ma'am. तार कोन नेटवर्क प्रॉब्लम अछि. ओहो आ विश्वजीत बुझि होउची सोनाली पुष्पा सुमन यस मैम Yes, ma'am. Huge. अमृत सौरभ Yes, ma'am.
हो कौन कहलो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का कहउची करिश्मा को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन करिश्मा अच्छी ना पड़ी कुआडे नहीं आ खाली ऑन कर पड़ी कुआडे रश्मिता कहला रश्मिता भी नहीं रोजालिना मैम जो थे बेसिक डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स थिबो कोथरे डिजॉल्व पार्टिकल सब थरे थाए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रे कोनटा अधिका थिबो सॉल्वेंट अधिका थिबो ना सॉल्यूट अधिका थिबो किए कहबो तेजस्विनी कुह सुनरत मैम कहउची कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट मैम सॉल्यूट मैम सॉल्यूट अधिक थिबो हाइपरटोनिक रे सॉल्यूट अधिका थिबो हां मैम हाइपोटोनिक रे सॉल्वेंट टा अधिक था जहाँ पर कि श्रिंक कर जाए से इनसाइड रो जो साइटोप्लाज्म हाँ हाइपर हाइपर रे तमे सब बेले एटा कंफ्यूजिंग एक्चुअली सेति पय का मन रहेनी सेति पय तुमको कहिली ट्रिक टा ना वाटर को रिलेट करिकी मन रखिबो हाइपर हला कोन अधिका तू काई एते हाइपर होचु माने कोन तू काई एते अधिका रिएक्ट करूचु बुझि परछु कि नहीं तो से हाइपर को तुम रिलेट करिवो वाटर सहित हाइपर टोनिक माने वाटर अधिका अछि सॉल्वेंट अधिका अछि बुझि होची सेमती हाइपोटोनिक माने हाइपो माने कम तो वाटर टा सेठी कम अछि तो सेति पय कि सेल भितर को पानी आसीबो एठी सेल लूज करिवोनी गेन करिवो वाटर किंतु हाइपरटोनिक रे कोन हबो ना सेल टा लूज करिवो वाटर कि बहुत वाटर अछि सेटा डाइल्यूटेड अछि बुझि होची हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हला डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हला कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सॉल्यूट रो कंसंट्रेशन बहुत अधिका थाए इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट बुझि होची बुझि पालो कि नहीं यस मैम क्लियर हला हाइपर और हाइपो भितर डिफरेंस यस मैम रोजेलिना बुझियला तमे उल्टा कथा कहउथलो सुनरु यस मैम कहउथलो उल्टाटा हला बुझि पाले एबे मन रहबो कि नहीं मैम से यस रोजालिना मैम किछ सुनु नथिला बुते सुन नथला ना मैम सुडुची सुनुच मु तो सांग सांग कहइथिल तम पुनी उल्टा कथाटा कहिलो आ से करिश्मा कोड पळैची नहीं से नाही ऑनलाइन क्लास रे के देखुची कोन होची कोन नहीं एतर वीडियो ऑन करी क्लास करिवो हला जेंति एग्जाम दोथलो वीडियो ऑन करिकी जेंति क्लास करिवो तम पूजा काई जॉइन करूनी सीआर ना जॉइन करची रेजी ड्राको किए अच्छा आ पूजा पूजा अछि ना नहीं पूजा मैडम नाहंदी ना ओहो हेलो हेलो बटनी डिपार्टमेंट आस मु नाही मु कहिची सेठी अछंती लोक से तुमको बुझे देबे हला कोठी पहुंचलो हां तमे बटनी डिपार्टमेंट पचार देबो सेठी बटनी डिपार्टमेंट आसी ऑफिस देखिছো तो हां ताले ऑफिस ऑफिस को जीवो ऑफिस रे पचारे माने डिपार्टमेंट भितर जो हमर ऑफिस अछि फर्स्ट रूम टा राइट हैंड साइड हां जाओ मु घंटे भितर पहुंचबी हां पिले बुझिलो ना नहीं तापरे नेक्स्ट यस मैम classification of bacteria according to osmotic pressure osmotic pressure को देखो classification of bacteria according to osmotic pressure
ଅସ୍ମୋଟ ହଁ ଦୀପକ ଭାଇ ସେ ପିଲା ପହଞ୍ଚିବ ଏବେ 5-10 ମିନିଟରେ ସେ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାନେ 10 ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବାଣୀ ବିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେ ଯାଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତମେ ସେ ଅଫିସରେ ଥାଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି ଅଫିସ ଯିବାକୁ ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଆସିଲେଣି ଆସିନାହାନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ହଉ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ଆଉ ସେ ବୁଝେଇ ଦେବେ ଟିକେ ଆଉ ମୁଁ କହିଦେଇଛି କୋର୍ସ ଫି ଆଉ ଇଏ ସବୁ କହିଦେଇଛି ସେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି ଧରିକି ଆସିଛି ହଁ ହଁ bacteria according to osmotic pressure कौन osmotic tolerant एटा कौन organisms which can grow at relatively high salt concentration माने जे टिके अधिका salt concentration रे grow कर परिबे तांकु हमें कौन कहिबा osmotolerant Osmotolerant. example एरोमोना species हो किंबा staphylococcus species हो Halophiles कौन these grow in the presence of salt at concentration above 0.2 ରୁ 0.6 molar रे जिवो 0.2 ରୁ 0.6 molar हैला Halobacterium halobium एटा हला एग्जांपल Halophiles रो जेमती Thermophiles रो हला Thermos aquaticus माने टिके राइमिंग अछि ना नहीं नेम ता सेमती एटा हला Halophiles रो Halobacterium halobium राइमिंग वर्ड्स जति अछि सेडा सब मन रखियो सुविधा हो सेया को मन रखियो पाइलो Yes, ma'am. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया याकू आमे केमती डिफरेंशिएट करबा गोटे हला बैरो टॉलरेंट आ गोटे हला बैरोफाइल्स किबा पिजोफाइल्स टॉलरेंट हला कौन डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीज्ड प्रेशर ओ सेथरे माइक्रोबियल ग्रोथ किबा सेल ग्रोथ रो किछि फरक पड़े नाही से माने हले बैरो टॉलरेंट which grow at moderately high hydrostatic pressure जेति की प्रेशर रहिया कथा ताठू जदी टिके अधिका अछि आ सेही कंडीशन रे जदी ऑर्गेनिजम्स ग्रो करि परजंती सेही ऑर्गेनिजम्स को हमें कोन कहिबा बैरोफाइल्स हैला किबा पिजोफाइल्स एग्जांपल हैलोमोनास बुझिला आ बैरो टॉलरेंट हैला जेति भी प्रेशर हो से माने टॉलरेंट माने टॉलरेट कर परिबे से ग्रोथ तो करिवेनी कोन हेबे ना से माने निजोकू ये कर देबे कौन डॉर्मेंट स्टेज रे निजोकू रखि देबे तापरे जते बेले येटा जीव हेरी से कंडीशन टा नॉर्मल हे जो तापरे से माने जर्मिनेशन करिवे हो बुझी होची तापरे असला रेडिएशन जानचो सनलाइट हला मेजर सोर्स जो थरे की कोन ऑर्गेनिज्म ग्रो भी करंती और मरंती भी आउ infrared is the major source of earth's heat ionizing rays can produce mutations which may result in death माने जो UV rays हला ultraviolet rays हला visible light एटा भी beneficial because it is the source of energy for photosynthesis visible light ता तांको पई के beneficial but UV किबा ionizing radiations these are not कोन useful they are harmful बुझी होची इंफ्रारेड भी सेया सनलाइट ता जदी अधिक टेंपरेचर होची हमें सनलाइट ता स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस पई भी यूज करूचे बुझी होची तो जो माने थर्मोफाइल्स थिबे हाइपर थर्मोफाइल्स थिबे से माने कोन रहि जिवे किंतु मेसोफाइल्स मर जिवे जते बळे समर रे 45 होची माने कांस्टेंट सेति की जदी एक्सपोज करी हमें रखिबा से माने तांको टिके इफेक्ट पकेबो आ सैक्रिफाइस तो मरिबे ही मरिबे जेमति हेले बुझी होची कि नहीं तापर आसला केमिकल फैक्टर्स रे मेनली ऑक्सीजन आ कार्बन डिपेंड करूची तांकर ग्रोथ पई की ऑक्सीजन हैला हम जानचे जे ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स ऑक्सीजन रो प्रेजेंस और एब्सेंस को नै की से माने हेले एरोबिक आ एनारोबिक हो कि नहीं जहा को ऑक्सीजन दरकार दे आर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जहा को दरकार नहीं से माने हेले एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स तांकु छाडी की आहुरी दिटा ऑर्गेनिजम अछंती जे हेले फैकल्टेटिव एरोब्स आ फैकल्टेटिव एनारोब्स बुझियला तो फैकल्टेटिव एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स कोन केमती मन रखिबो एरोब्स माने हमें जानले जे जहा को ऑक्सीजन दरकार ग्रोथ पई की हो कि नहीं फैकल्टेटिव माने केबे केबे बेले बेले तो जो ऑर्गेनिजम्स बेले बेले
ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे ग्रो करचंदी एक्चुअली से माने हेले एनारोब्स किंतु से माने ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे भी ग्रो करि पारिबे माने सपोज ऑक्सीजन एक्सपोज हैला तांको तो से माने शिफ्ट करिवे तांको रेस्पिरेशन एरोबिक को तो तांको को हबो फैकल्टेटिव एरोब्स सेमती ठीक तार उल्टाटा फैकल्टेटिव एनारोब्स बेले बेले एनारोबिक रेस्पिरेशन करंती ऑर्गेनिजम्स इन केस ऑक्सीजन रो सप्लाई बंद हे गला तो से माने मरिबेनी कोन करिवे शिफ्ट करिवे तांको रेस्पिरेशन एरोबिक रु एनारोबिक को सेपई तांको हमें फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिज्म बोली कहबा किबा एनारोब्स बोली कहबा होला एठी अछि सेटा देखो एटा एटा देला कोन हाई ऑक्सीजन लो ऑक्सीजन और नो ऑक्सीजन एटा गोटे सपोज गोटे लिक्विड टा सरफेस एरिया रे निहाती भाबरे अधिक ऑक्सीजन रहिबो तारो टिके तळ लेयर रे कोन टिके कम ऑक्सीजन रहिबो आ पूरा भितर को कोन नो ऑक्सीजन रहिबो हो कि नै तो से हिसाब रे ग्रोथ डिपेंड करछि को ऑर्गेनिज्म काहा को केते दरकार एटा हला कोन अनइनक्युबेटेड माने एठी गोटे सॉल्यूशन हमें देइछु ताको इनक्युबेट करिनु जते बेले हमें इनक्युबेट करिबा कोन ओब्लिगेट एरोब माने जे केवल ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे ही ग्रो करिवे से मानको हमें ओब्लिगेट एरोब्स बोली कहू कोठी ग्रो करिवे पूरा ऊपर लेयर रे जोठी ऑक्सीजन अधिक अछि हो कि नै बुझी होची यस मैम डिफरेंस टा बुझी परला ना जो कहिली बुझी परला तो एरोब्स एनारोब्स फैकल्टेटिव एनारोब्स बुझी हला तो तापर एठी हला माइक्रो एरोफिल्स माने जे टिके कम रे जो माने ग्रो करचंती हला एठी तापर आसिला ओब्लिगेट एनारोब्स माने जमा ऑक्सीजन जहा को दरकार नै पूरा तळे रहिला तापर आसिला फैकल्टेटिव एनारोब माने ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे भी ग्रो करिवे ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे भी ग्रो करिवे तो सेति पय कि सब आडे माने ग्रो कले बुझी होची जोठी अछि सेठी ग्रो कले जोठी कम अछि सेठी ग्रो कले जोठी जमा नै सेठी भी ग्रो कले बुझी हला ना यस मैम तापर आसिला एठी जो मु कहिली माने जो चारटा ग्रुप ओब्लिगेट एरोब्स हेले कोन दे हैव एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू ग्रो हैला तापरे ओब्लिगेट एनारोब्स कोन these bacteria grow in absence of oxygen for which oxygen is toxic हैला एग्जांपल एटा ला mycobacterium tuberculin ये हैला clostridium तापरे फैकल्टेटिव एनारोब्स मु कहिली माने बेले बेले जो माने कोन एनारोबिक रेस्पिरेशन करूचंती दे आर versatile organisms capable of growth under both aerobic and anaerobic condition they preferentially use oxygen as terminal electron acceptor तांकर रेस्पिरेशन टाइम रे ऑक्सीजन को से माने कोन बेसी प्रिफर करंती प्रिफरेंशियली यूज ऑक्सीजन माने माने हेले एरोब्स किंतु जदि ऑक्सीजन नाही दे विल शिफ्ट टू एनारोबिक रेस्पिरेशन सेति पय कि अंको हम कोन कहूचे फैकल्टेटिव एनारोब्स बोली कहूचे बुझियला तापर आसिला माइक्रो एरोफिलिक माने नीड ओनली 5 to 10% ऑक्सीजन माने बहुत कम ऑक्सीजन दरकार हैला तो से माने कोन एक्चुअली माने हेले कोन एनारोब्स किंतु किछि ऑक्सीजन प्रेजेंट हेले भी ग्रो करि परचंती तो तांको हम फैकल्टेटिव एरोब्स बोली कहि परिया किंबा माइक्रो एरोफिलिक बोली भी कहि परिया बुझियला तापरे कार्बन रिक्वायरमेंट हम जानचे जे कार्बन नाइट्रोजन एडाला मेन सोर्स किछि भी ऑर्गेनिज्म रो ग्रोथ पय गोटे लिविंग सिस्टम पय कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बहुत इंपोर्टेंट so it require increased concentration of carbon dioxide 5% to 10% and approximately 15% oxygen air contains mostly 21% oxygen and small amount of carbon dioxide it सेति पय कि एठी जेहेतु एटा हला ऑप्टिमम रेंज तांकर ग्रोथ पय से पय कि कोन एयर रे से माने भलो ग्रो करंती बुझ परला बुझलो कि नहीं एटा एटा बुझियला ना आउथर कहबी ना मैं आउथर कहि दे एटा ओब्लिगेट एरोब्स यस मैम देखो जो माने हेले एरोबिक ऑर्गेनिज्म हैला माने कोन दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन खाली ऑक्सीजन रे ही से माने बंचिबे से हेले ओब्लिगेट एरोब हैला तो ऑर्गेनिजम्स कोन ओब्लिगेट एरोब्स ऑर्गेनिजम्स बोली कहू से माने भी अल्टरनेट ना गोटे दिया है माने ओब्लिगेट माने
केवल गोटे जिनस गोटे जिनस obligate anaerobes है कौन ना दिस बैक्टीरिया ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन obligate aerobes है aerobic organism obligate anaerobes है anaerobic organism Yes, ma'am. यस मैम तापरे फैकल्टेटिव एनारोब्स देखो केमदी मन रखिबो एठी एनारोब्स लिखिची एनारोब्स माने कोन ग्रो करछ से ऑर्गेनिज्म हैला बेले बेले समटाइम्स करूचंदी ता माने कोन से जदी बेले बेले एनारोबिक रेस्पिरेशन करूचंदी ता माने सब बेले से कोडा करूचंदी एरोबिक हो कि नहीं बुझी होची कि नहीं से सब बेले एरोबिक रेस्पिरेशन करूबे से यदि sometimes is a with respect and ବୁଝିପାରିଲ ନା मैम वॉइस ब्रेक हो गया हेलो मैम वॉइस ब्रेक हो गया किसी सुना जानो के हेलो ହଁ ଆରେ କୋଉ Yes, ଯାଏଁ ma'am. ଶୁଣିଛ କୋଉ ଯାଏଁ ଶୁଣିଛ स्टार्ट करथले फैकल्टेटिव एनालिसिस ତମମାନଙ୍କ ଭଏସ ବି ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି ଏବେ କ୍ଲିୟର ଶୁଭିଲା ଶୁଭୁଛି କି सुना गला अभी ଶୁଣ ଏରୋବିକ୍ ଆଉ ଏନରୋବିକ୍ ଯୋଉ କଣ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ବୁଝିଲ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟେଟିଭ ଏନାରୋବ୍ସ ଟା ବୁଝିବ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟେଟିଭ ଏନାରୋବ୍ସ ହେଲା ଏଠି ଏନାରୋବ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ କଣ ଏନାରୋବିକ୍ ରେସ୍पिରେସନ କରୁଛି ହେଲା ଫ୍ୟାକଲ୍ଟେଟିଭ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ at sometimes it is going for anaerobic respiration तो ये को कंडीशन रे हे परिबो सपोज गोटे फ्लास्क रे हमें ब्रथ कल्चर ग्रो करचे सेथरे कोन अछंती ना फैकल्टेटिव एनारोब्स अछंती माने कोन त सेडा जदी सपोज खोला अछि से कोन करिवे एरोबिक रेस्पिरेशन करिवे हम कि नहीं माउथ टा ओपन अछि तापर जते बेला हम माउथ टा क्लोज कर दबा ये ऑक्सीजन टाइम थिबो से यूज हेइबो एनारोबिक कंडीशन है लेकिन यस सर तापर पुनी जते बेले तांको ऑक्सीजन सप्लाई मिलिला से पुनी फर्दर तांकर स्टार्ट करिवे एरोबिक रेस्पिरेशन बुझियो जी बुझिला जहा लेखा हेजी रेस्पिरेशन ता सेही रेस्पिरेशन होची फैकल्टेटिव जदी लेखा हेजी फॉर सम टाइम्स हैला सेमती मन रखिबो anaerobic respiration these are the organisms which are going for anaerobic respiration for some time इटी कोन लिखा हेछि they are versatile organism काहे कि ना both aerobic and anaerobic respiration मन करि परछन they are capable of growth under both aerobic and anaerobic condition लेखाला they preferably use oxygen as terminal electron acceptor माने तांकर प्रेफरेंस है ऑक्सीजन किंतु जते बेले ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाउची सेते बेले से माने कोन एरोबिक रेस्पिरेशन करते बुझ पाइला हेलो यस मैम बुझला तो आउ डाउट अछि नो मैम सरला
ମୁଁ ପଠେଇଦେବି, କାଲି ପଠେଇଥିଲି, କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଠେଇଦେବି ହେଲା। ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆଫେକ୍ଟିଂ ଗ୍ରୋଥ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଇନଫର୍ମ କରିବି ଆଉ। ଠିକ ଅଛି। ओके मैम। ओके मैम, मैम टिके स्लाइड टा शेयर कर देबे हमको हम ग्रुप रे। हाँ हाँ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି। ରଖିଲ ତ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବି। ହଉ ମୁଁ Yes କ୍ଲାସ୍ ma'am. ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସେୟାର କରିଦେବି। ମତେ ଖାଲି ଟିକେ ତମର ମେଲ୍ ଆଇଡି ଗୁଡ଼ା ଇଏ କରିଦିଅ। ओके मैम। ମୁଁ ସେଇ WhatsApp ଗ୍ରୁପରେ ହିଁ କାଲି ସେୟାର କରିଥିଲି। କାଲି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମତେ ମେଲ୍ ଆଇଡି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦବ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ତମକୁ ମେଲ୍ କରିଦେବି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? Yes मैम। ହଉ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଏଣ୍ଡ କଲି। ओके मैम, थैंक यू। ବାଏ।